ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता की जय। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ पंचमो अध्याय। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेया यत योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कर भुवस्तुस्तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्यायोगौ पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यागुभयोर्विन्दति फलम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों की फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग्यम च य पश्यति न स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुं योगता योग युक्तो मुनिर्व्रम न चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, हे अर्जुन, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् सनङ् गच्छन् स्वपंसस्वन्
पम विसृजङ्गृह्णन्नुमिष निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याध्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, कर्म योगी ममत्वा बुद्धि रहित केवल इंद्रिया, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फलो सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों की फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ति सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव की ही बरत रहा है। नादति कस्याचित् पापं च न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनां तेषामादित्या वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा की तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध यस्तदात्मान सतन्निष्ठा सततपरायण गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कलमसा। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है,
जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सब पाकी च पंडिता समदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जिता सर्गो ये साम साम्भै स्थितं मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्यात प्रियं प्राप्या नोदीजेत प्राप्या चाप्रियं स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष प्रिया को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिया को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्यास्पर्शी स्वासक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगी युक्तात्मा सुखमक्षयामश्नुते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, बाहर की विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयाएवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही सेतु हैं और आदि अंत वाली अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव या सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् क्राम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंता सुखो अंतरारात्मस्त स्थान्तर ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृष्या क्षीण कलमसा छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते प्रता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन,
जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सपर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिययमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगते सा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, बाहर के विषय भोगों का ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इति श्री पांचवा अध्याय संपूर्ण। ओम श्री तत्सत। ओम तत्सत तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।